नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन के कुछ ऐसे ममालक हैं जिनके अमले के जो अफराद हैं वो अफगानिस्तान के अंदर फंस गए हैं, जैसे कि कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, और भी एक दो मुल्क हैं जिनके जो अमले के अफराद हैं, सफारती अमले के, वो अफगानिस्तान के शहर काबुल के अंदर फंस गए हैं। दूसरी जानब अमेरिका ने आज ऐलान किया है कि तालिबानों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारे अमले के अफराद को कुछ न कहना, हमारे सफारती अमलों को कुछ नहीं कहना। आपको ये भी बता दें कि ब्रिटेन का हाल भी ये है। ब्रिटेन ने तो आज पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे दिया है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो कभी तो तालिबानों और चाइना के दरमियान डील ब्रोकर करवाती हैं, खुफिया डील करवाती है। इसी वजह से तो तालिबान चाइना के अंदर जाकर बातचीत करके आए हैं। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो इनको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से काबुल बहुत जल्द जो है तकरीबन 1-1.5 माह के अंदर पूरे के पूरा काबुल जो है वो अशरफ गनी से निकल कर तालिबानों के हाथ आ जाएगा। इसके अलावा कनाडा ने भी बड़ा ऐलान किया है कि हमारे जो है सफारती अमले के अफराद को निकलने की कोशिश करें। मामलात क्या हैं, किस तरह डेवलपमेंट जारी है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकली है। वो डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने अपने 3000 फौजी तैनात करने का दोबारा फैसला किया है कि हम जब तक अपने अमले के अफराद को अफगानिस्तान के शहर काबुल से नहीं निकाल लेते तब तक ये जो फौजी हैं दोबारा अमेरिका से आएंगे, काबुल के अंदर तैनात होंगे ताकि इनका सेफ विड्रॉल हो। अब ठीक है, अमेरिका ने तो 3000 बंदे अपने तैनात कर दिए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये विड्रॉल होगा कैसे? क्या पाकिस्तान अलाउ करेगा इनको? कभी नहीं करेगा। कभी ये लैंड के जरिए भाग सकते हैं? कभी नहीं भाग सकते। सी अफगानिस्तान के अंदर है नहीं क्योंकि लैंड लॉक कंट्री है। और अमेरिका को टेंशन पड़ी हुई है। अब तालिबानों को लालच दे रहे हैं कि हम आपके लिए बहुत बड़ी ऑफर लेकर आ रहे हैं, आप कम से कम दोहा के अंदर हमारे साथ बातचीत करें, हम आपके साथ मामला सेटल करते हैं। बाइडेन सरकार सिर्फ ये चाहता है कि उसके जो सफारती अमले के लोग हैं वो निकल कर बाहर आ जाएं। अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा ने भी अपनी स्पेशल फोर्सेस तैनात करने का फैसला किया है। तकरीबन 600 बंदे कनाडा के जो है फौजी जो है वो तैनात होंगे। 1500 के करीब ब्रिटेन अपने फौजी लेकर आएगा ताकि जो अमले के अफराद जो बाकी ममालिक यूरोपीय यूनियन के रह गए हैं उनको एयरलिफ्ट किया जाए। अमेरिका का सदर बाइडेन गिड़गिड़ा रहा है तालिबानों के सामने कि खुदा के लिए हमारे अमले के अफराद को कुछ ना कहा जाए। अगर तो इनके एक बंदे को कुछ होता है तो बाइडेन को अमेरिका वाले नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका के सदर बाइडेन की पहले ही बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जो अफगानिस्तान के अंदर इसने एक यूनिलैटरल किस्म का विड्रॉल किया है, ना कोई पावर शेयर किया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस आया है। फिलहाल के लिए पाकिस्तान को भी प्रेस किया जा रहा है। और एक अहम बात यह है कि चाइना इस तमाम तर कहानी में लेवरेज लेकर जा रहा है। खुफिया डील हुई है चाइना और तालिबानों के दरमियान, और चाइना अफगानिस्तान को जोड़ने के लिए जो उसकी सरहद मिलती है वहां पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि चाइना की नजर जो है वो माइनिंग के ऊपर है। 1 ट्रिलियन से ज्यादा सोना, चांदी और तांबा वगैरह, कॉपर वगैरह मौजूद है अफगानिस्तान के पहाड़ों पर। तो चाइना ये काम करने के अलावा अपने आप को सेंट्रल एशिया के साथ भी जोड़ना चाहता है।